नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना प्रदर्शन या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार जल्द ही कानून लागू करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक और नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 के प्रस्ताव को गुरुवार को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके मुताबिक यदि विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने किसी सरकारी अथवा निजी चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उनसे उतनी ही राशि की वसूल कर मालिक को दी जाएगी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी है। मध्य प्रदेश में लागू होने वाले कानून को यूपी की तर्ज पर बनाया गया है। नए कानून के तहत ट्रिब्यूनल का गठन होगा। ट्रिब्यूनल को मजबूती देने के लिए इसके फैसले को चुनौती सिर्फ हाई कोर्ट में ही दी जा सकेगी। तो वसूली देने में आनाकानी हुई तो संबंधित व्यक्ति की संपत्ति को नीलाम भी किया जा सकता है। तो अब मध्य प्रदेश में उपद्रवियों पर हंटर चलेगा, यानी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो नया नियम निकाला था, जिसके तहत जो भी आंदोलन होते थे, उपद्रव होता था, अगर किसी तरह की कोई सरकारी प्रॉपर्टी या निजी संपत्ति को नुकसान अगर पहुंचता था तो उसकी वसूली की जाती थी। और वहां पर अभी ये नियम है, उसी नियम को लेकर अब मध्य प्रदेश में भी इस तरह का नियम बन गया है। और अब सरकारी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अगर किसी भी तरह का नुकसान उपद्रवियों द्वारा, आंदोलनकारियों या प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जाता है तो उसकी वसूली उन लोगों से ही की जाएगी, चाहे उनकी संपत्ति को नीलाम करके किया जाए या फिर वो किसी भी तरह से उतनी राशि वो सरकार को दें या जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों को उसका हर्जाना दें। तो अब देखना यह होगा कि इसको लेकर के क्या कुछ मत पक्ष और विपक्ष के रहने वाले हैं। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ रवि सक्सेना, प्रवक्ता कांग्रेस मध्य प्रदेश से, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, प्रवक्ता बीजेपी मध्य प्रदेश से। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर के आई है। मध्य प्रदेश लोक और निजी संपत्ति को नुकसान और निवारण नुकसानी की वसूली विधेयक 2021 को भी कैबिनेट ने पास किया है, जो अब विधानसभा को जाएगा। इसमें आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारियों की वसूली हेतु दावा अधिकरण के गठन का प्रस्ताव है। इस विधेयक में मूल बात है कि जो लोग सांप्रदायिक दंगे करते हैं, हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, जुलूस के दौरान निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं या शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, सहकारी संस्था कंपनियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, स्थानीय निकाय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, इन सब की वसूली के लिए एक क्रिमिनल ट्रिब्यूनल का गठन होगा जो सरकारी और निजी संपत्तियों के प्रतिकर के लिए करेगा। ये सरकारी संपत्ति पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा निजी संपत्ति के नुकसानी पर संपत्ति का मालिक या संपत्ति के नियंत्रणकर्ता को कीमत के समक्ष 30 दिन में आवेदन करना होगा। तो चलिए आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि उपद्रवियों पर अब हंटर चलेगा, मामा का हंटर चलेगा, और कितना ये प्रभावी रहेगा, क्या कुछ इसमें कमियां रहेंगी और कितना कुछ इससे फायदा हो पाएगा। इन्हीं पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि सक्सेना कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बीजेपी प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी आपसे है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ये जो लागू करने की कोशिश की जा रही है, क्या सिर्फ कॉपी और पेस्ट वाला काम होगा और इससे कितना कुछ फायदा होने वाला है? देखिए दिनेश जी, सभी प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग अलग है। पर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री इन सब चीजों पे संज्ञान लिया है, मुझे लगता है ये सब चीजें मील का पत्थर साबित होंगे। एक जो परिवर्तन कानून व्यवस्थाओं को लेकर जो कर रहे हैं, और आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री कई पिछले लंबे समय से माफियाओं पे जैसे नकेल कस रहे हैं, फिर चाहे वो शराब माफिया हो, भू माफिया हो, अन्य माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, जितने भी माफिया हैं उन सब पर अगर नकेल कसने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो उपद्रवियों के लिए अभी कानून आया है उसमें एक ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया है। वह ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज उसमें वो अध्यक्ष उसमें रहेंगे, और उसके बाद जो उसको
जो भी उपद्रवी, जो भी दंगाई, जो लोग भी प्रदर्शनकारी अगर कुछ शासकीय संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिनको उनको जो पावर्स दिए गए वो जुडिशियल पावर्स हैं, उसमें रिकवरी भी की जाएगी। और जो कि डबल ऑफ नुकसान, जितना अगर जैसे मान लीजिए कि 1 लाख की संपत्ति को नुकसान होता है तो उसमें 2 लाख रुपए तक वो उसका प्रावधान किए गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये नियम लागू किया गया, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर यह निशाना साधा गया कि और आरोप लगते रहे कि जो एक विशेष संप्रदाय है उसको लेकर के ये कानून बनाया है, उनको परेशान किया जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा। देखिए दिनेश जी, मुझे लगता है कि हमारी सरकारें जो हैं, माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको लेकर कार्रवाई करके उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जब जो भी उपद्रवी होगा उसमें फिर वो कोई भी हो तो उसको निश्चित रूप से उसकी जगह जेल की सलाखें हैं। चलिए, हमारे साथ रवि सक्सेना जी भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, अगर इस पूरे मसले को देखा जाए, जिस तरह से ये नया लागू करने की बात चल रही है, हालांकि कमलनाथ पहले ये काम कर चुके हैं कि जो उन्होंने तमाम जो भ्रष्टाचारी थे उनकी भवनों को तोड़वाया, बिल्डिंगों को तोड़वाया और तमाम उन्होंने ऐसे काम पहले कर रखे हैं। कांग्रेस किस तरह से देखती है? नहीं, देखिए, हमारा स्टैंड एकदम साफ है कि उपद्रवी चाहे कोई भी हो और अगर वो प्राइवेट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और आईपीसी में पहले से ही इसके प्रति धाराएं हैं। जब आप देखें केस लगाए जाते हैं तो उसमें ये सब जोड़ा जाता है, जो धाराएं इससे संबंधित हैं उसके खिलाफ जो है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। तो मैं समझता हूँ इसमें नया कुछ नहीं है। पर क्या है कि शिवराज सरकार को नकल करने की आदत है, ये नकलची लोग हैं। अब यूपी में किया है तो मध्य प्रदेश में भी करते हैं। और जो सत्याग्रही हैं या जो लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं उनको थोड़ा प्रताड़ित किया जाए या उनको डराया धमकाया जाए कि सरकार की नाकामियों और उनकी विफलताओं के लिए आप जो है प्रदर्शन नहीं कीजिए। अगर आप करेंगे तो हम आपके ऊपर इस तरह की धाराएं लगा देंगे और आपको अंदर कर देंगे। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम एक प्रजातंत्र में रहते हैं और संविधान के तहत हमें यह अधिकार मिला हुआ है कि जहां पर भी गड़बड़ी हो, घपले हो, घोटाले हो, भ्रष्टाचार हो, सरकार की नाकामी हो, अकर्मण्यता हो, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करने का अधिकार हमें मिला है। तो शांतिपूर्ण अगर सत्याग्रह किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, मौन धरना दिया जा रहा है, तो उस पर अगर इस तरह की कार्रवाई करने की अगर इनकी मूर्छा है तो निश्चित रूप से वो गलत है। पर अगर माफिया के प्रति उनको सख्त होना है, उनको भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है और ऐसे लोग जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो निश्चित रूप से पहले से ही आईपीसी में धाराएं हैं, एक नया कानून लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि शिवराज सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो नकल की सरकार ना बने, वो नकल करके मध्य प्रदेश को जो है, जो एक शांति का टापू है, यहाँ पर इस तरह के कानून लाके लोगों में भय पैदा ना करें। लेकिन रवि जी, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। अगर आप शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं और एक माहौल बनाकर अहिंसक आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह की कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको रोकने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन अगर आप उग्र होते हैं, आप संपत्तियों को तोड़ते हैं, आप जहाँ गाड़ियों में देखा जाता है आमतौर पर गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, तो ऐसे लोगों पर तो रोक जरूरत है। नहीं दिलीप जी, मैंने तो पहले ही कहा कि जो ऐसे उपद्रवी लोग हैं जो जानबूझकर जो है इस तरह से लोगों को और नुकसान पहुंचाते हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके लिए पहले से ही प्रावधान है, पहले से ही आईपीसी में धाराएं हैं, तो उन धाराओं के तहत कार्रवाई करिए ना। अब नया कानून लाएंगे, ट्रिब्यूनल बनाएंगे, उनकी संपत्ति कुर्क करेंगे, तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ केवल लोगों को भयाकांत करने के लिए हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश, मैंने आपसे कहा कि पहले ही शांति का टापू है, यहाँ पे इस तरह के कोई काम होते नहीं है, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे भी नहीं होते हैं। कभी कभार कभी कोई ऐसी बात हो जाए तो एक बात अलग है, अपवाद स्वरूप, पर यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण ढंग से लोग रहते हैं।
शांतिपूर्ण ढंग से रहने वाले लोगों पर इस तरह से प्रताड़ित करने वाले कानून को नहीं लाना चाहिए। और जो लोग उपद्रवी हैं और इस तरह की अगर वो काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनको उसी तरह का कार्रवाई करना चाहिए। उसमें आईपीसी की धारा है, उसके अंतर्गत कार्रवाई कीजिए, उनको अंदर कीजिए जो उपद्रवी हैं, जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। पर सरकार भयाक्रांत करने के लिए अगर इसको ला रही है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। चलिए दुर्गेश जी, अगर इस तरह का जो कानून पूरा लागू हो चुका है और अगर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या शिवसेना, कुछ ऐसे जो धार्मिक संगठन हैं, वो अगर इस तरह का कोई उपद्रव करते हैं तो क्या उन पर भी सरकार निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेगी? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो शांतिपूर्वक तरीके से, जो किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो अपने कानून की मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर कोई भी प्रदर्शन करे तो दुर्गेश जी माफी चाहूंगा आपको बीच में। दुर्गेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए दिनेश जी, मैं ये कह रहा था, जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने एक क्वेश्चन रेज किया उन्होंने कि, और उन्होंने ये जानना चाहा कि जो शांति से प्रदर्शन करेगा, जो कानून के उसमें जो मर्यादाओं में रह के प्रदर्शन करेगा, तो उनपे निश्चित रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह कानून मेरे मित्र भी शायद समझ नहीं पाए, वो पढ़ नहीं पाए वो कानून को। आईपीसी में उन चीजों के लिए है, बट रिकवरी का जो था, ये रिकवरी कैसे होगा, रिकवरी कैसे की जाएगी, जो उपद्रवी उनसे रिकवरी कैसे की जाए, इसलिए ये ट्रिब्यूनल बनाया गया है। और उस ट्रिब्यूनल के उसको जो संपत्ति है जिसका नुकसान कर रहे हैं उसका जस्ट डबल तक से उनको पावर से मजिस्ट्रेट पावर है। और आपने भी एक क्वेश्चन किया दिनेश जी, आप यह जानना चाह रहे थे कि जो धार्मिक संगठन है, जो अगर कोई भी संगठन धार्मिक और जो अन्य संगठन है, सोशल कर्म की जो सोशली काम करते हैं, और अनेक प्रकार के राजनीतिक संगठन है और संगठन, अगर कानून की मर्यादाओं में पालन करते हुए किसी चीज को नुकसान नहीं कर रहे हैं तो क्यों उन पे कानूनी कार्रवाई होगी? निश्चित ही वो उनका अधिकार है उस पे। अगर आप उपद्रव करोगे, अगर आप उग्र प्रदर्शन करोगे, अगर आप संपत्तियों को नुकसान पहुंचाओगे, तो मध्य प्रदेश में उनकी जगह जेल की तकीतों के पीछे है। चलिए दुर्गेश जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस कानून को बनाया गया, इसको लेकर के तमाम भ्रांतियां पहले भी रही हैं कि आमतौर पर देखा जाता है कि स्थितियां ऐसी बनती हैं कि अगर किसी की संपत्ति को कुर्क करना है तो उसको तोड़ दिया जाता है, भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाती है, उसकी बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाता है। क्या कुछ ऐसे प्रावधान भी नहीं रखे जा सकते कि उन भवनों का ऐसी जगह इस्तेमाल किया जा सके जहां कई ऐसे सरकारी स्कूल जो खस्ता हालत में हैं, कई ऐसे सरकारी विभाग हैं, कर्मचारी हैं जो डर के साए में काम कर रहे हैं, उनको इस तरह के भवनों को सौंप दिया जाए कि आप इसमें सरकारी काम कीजिए या सरकारी भवन उसको घोषित किया जाए? देखिए दिनेश जी, निश्चित ही आपने एक बहुत ही अच्छी चीज बोली, और जब कोई अच्छे सुझाव आते हैं और वो जनहित के होते हैं तो निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि को, एक सरकार को जनता के भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जनता की सुनते हैं, जनता की हितों की रक्षा के लिए हम लोग संकल्पित हैं। अगर ऐसे भी आपने जो बात कही है और परिवर्तन कर सकते हैं, निश्चित ही उन प्रावधानों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। जितना अच्छा कानून होगा, जितनी अच्छी सब चीजें कवर होंगी, और आपने जो सुझाव दिया उसमें सरकार निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ भी रही है। चलिए, रवि जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप के इस ट्रिब्यूनल को, इस कानून को लाने के लिए अगर कोई आपकी गलत मंशा नहीं है, तो हमें जो डर है वो ये है कि जैसे अभी प्रियंका जी ने यूपी में वो मिलने जा रही हैं, आप उनको रोक रहे हैं, वो कोई उपद्रव नहीं कर रही हैं, वो किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं कर रही हैं, केवल जो पीड़ित है उससे मिलने जा रही हैं, तो आप उनको रोक रहे हैं, उनको जेल में बंद कर रहे हैं, उनको 3 दिन तक नजरबंद करके रख रहे हैं। ऐसा एक बार नहीं हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है, वो पूरे यूपी में हुआ है, और पूरे कश्मीर में इसी तरह का काम किया जा रहा है, और कई जगह इस तरह के काम किए जा रहे हैं।
जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनके साथ दुर्भावनापूर्ण ढंग से कार्रवाई की जाती है, बगैर किसी कानून के अंतर्गत उनको नजरबंद किया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है, उनको रोका जाता है। तो क्या इस कानून के अंतर्गत भी ये सब काम करेंगे? और मुझे लगता है कि अगर ये करेंगे तो ये फिर कानून जो है अपनी जो इनकी सोच है उस सोच से अलग वो कानून हो जाएगा। और मैं दुर्गेश जी को कहना चाहता हूं, दुर्गेश जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, चीजों को समझना चाहिए कि इस समय जबकि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, उस समय यूपी की तर्ज पर, जो कि एक बुरी तरह से कानून व्यवस्था से बुरी तरह से ध्वस्त स्टेट है, उसमें उसकी तर्ज पर मध्य प्रदेश में कानून लाना मैं समझता हूं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ धाराएं ठीक है, यहाँ सब चीजें ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होना चाहिए, और उसपे अगर आप मुआवजा लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये तरीका ठीक नहीं है कि आप कानून लाएं, फिर ट्रिब्यूनल बनाएं और फिर लोगों को प्रताड़ित करने का काम करें। मैं समझता हूं कि आप ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इसके अंदर जो हमारी शंकाएं हैं उसका भी समाधान होना चाहिए। दुर्गेश जी। देखिए दिनेश जी, रवि भाई ने जो बातें रखी हैं उनको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, उनको कोई शंका कुशंका करने वाली बात नहीं है। मध्य प्रदेश, जैसा उन्होंने कहा कि शांति का टापू है, माननीय शिवराज जी की अथक प्रयासों से ही ये मध्य प्रदेश शांति का टापू बना है। और जो आप अगर शांतिपूर्वक ढंग से कोई प्रदर्शन करता है उसको कहीं कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। कोई सब शंकाएं मन से दूर कर लीजिए रवि जी। पर अगर प्रशासन को लगता है कि कोई नेता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, तो उनको उन अधिकारों का प्रयोग करना ही चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करने दिया जाएगा। कोई भी आदमी हो, लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा नहीं है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर कैसे उसको मेंटेन किया जाए, प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी पिटाई लगाए। महिलाएं जो हैं वो अगर बेटियां शिक्षिकाएं हैं उनको रोंदा जाए। ये कांग्रेस के टाइम पे होता था रवि जी। आप भयभीत ना हो, आप बिल्कुल भयभीत ना हो, आप डरे नहीं। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, आपने अभी कुछ इस चीज को माना है। किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। किसी भी आदमि को जो लॉ एंड ऑर्डर को मानता है उसको भयभीत होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ रवि जी, आप अपने भय को दूर कर दीजिए, आप अपना भय निकाल दीजिए, शंकाओं को त्याग कर दीजिए। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों का लाठीचार्ज किया, जो चयनित शिक्षिकाएं उनको रोंदा, उनको घसीट के पुलिस की गाड़ियों में फेंका, तो क्या उनके सरकार के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? दिनेश जी, हमारे कांग्रेस पार्टी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं जो पूछा उसका जवाब तो दीजिए। कोई पैनिक नहीं हो रहा है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो अभी आपकी सरकार ने जिस तरह का काम किया है उस पर सरकार को क्या शर्मसार नहीं होना चाहिए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक एग्जाम्पल में जो मेरे साथी मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस का प्रदर्शन था, उसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, पत्थर बरसा है, और हमारे भोपाल के डीआईजी ने वो पत्थर को दिखाए, इतने बड़े बड़े पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अगर इस तरह की कोई भी आंदोलन होगा और अगर आप उसको जस्टिफाई करोगे कि वो शांतिपूर्ण है, तो आंखों में धूल झोंकने का काम मत करिए। आप लॉ एंड ऑर्डर पसंद रखती हैं, आप खुद भी। मैं आपको जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। आप अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब दे दीजिए। दिनेश जी। जी दिनेश जी, मैंने सवाल का जवाब ले लीजिए मेरी बात का। अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर पुलिस ही मैं बता रहा हूँ आपको, भोपाल में जो कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन हुए थे, कई जगह से इनके कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को उठाकर फेंक दिया, पुलिस पर पत्थर फेंके गए, और इस बचाव में अगर पुलिस को कानून का लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, तो निश्चित लॉ एंड ऑर्डर करने में जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। अगर पुलिस शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती है, उनको घायल करती है, उनको घसीटती है,
उनके हाथ पांव तोड़ती है, तो पुलिस पर भी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी इस कानून के तहत? इसका जवाब दीजिए। दुर्गेश आपके पास दिनेश जी, जवाब जो नहीं है? हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं इनका नहीं, मैं सभी बात का जवाब दूंगा। मैं आप ही के जवाब आपके देने पास के लिए जवाब नहीं नहीं है हूँ। दुर्गेश जी, क्योंकि आपकी मंशा ठीक नहीं मेरे है। पास जवाब है। अभी तो अभी जो बताइए। कांग्रेस का चलिए प्रदर्शन सुन हुआ तो था लीजिए, दिनेश सुन जी, अरे लीजिए। कांग्रेस की बात छोड़ दो, हम तो उसको- छात्रों की बात कर रहे हैं। अभी जो कांग्रेस तो आपसे कांग्रेस का सालों से लड़ रही है, हुआ था हम तो दिनेश लड़ते जी, रहेंगे आपसे। सुन तो लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। रवि जी सुन लीजिए। आपसे आपसे उसमें सुनिए, हम उसमें अंग्रेजों से नहीं डरेंगे, आपसे क्या डरेंगे? कार्यकर्ताओं ने हम आपसे नहीं बैरिकेड को उठा के डरते, हम फेंक तो यही दिया। कह रहे हैं कि जो एक जिम्मेदार अधिकारी वो पत्थर दिखा नहीं रहे नहीं, हैं जो तो उन पे कार्रवाई निर्दोष की छात्र जाएगी। हैं, जो अगर अपने सरकारी रोजगार के संपत्ति को आप लिए नुकसान प्रदर्शन कर बताओगे रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से द्वेष प्रदर्शन कर अगर रहे हैं, पुलिस द्वेष उन पर को अगर आप कार्रवाई की लाठीचार्ज करते जाएगी, हैं, उनको पुलिस घायल अगर करते द्वेष हैं, को कार्रवाई उनकी अगर करती चमड़ी है, उधेड़ते हैं, जो रवि तो जी को पुलिस पर कार्रवाई भय होगी कि नहीं रवि होगी? जी को उन चीजों की शंका है, किसी को भी भयपूर्ण मैंने अगर जो कोई अगर किसी सवाल को किया, पुलिस उसका गलत जवाब कार्रवाई दे कभी दीजिए। नहीं करेगी। जब प्रदर्शन उसका प्रावधान है जब कि नहीं है? शांतिपूर्वक होगा तो क्यों करेगी कार्रवाई? दिनेश जी, इनसे पूछ लीजिए उसका प्रावधान रखा है कि नहीं रखा है। अगर पुलिस जो है आतताई बनकर निर्दोष छात्रों को मारती है, जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करके अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं, जो दैनिक शिक्षिकाएं हैं, वो अगर शांतिपूर्ण ढंग से बैठी हुई हैं, उनको घसीटा जा रहा है, उनको घायल किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको जेल में ठूसा जा रहा है, तो उस पर पुलिस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? इस तरह के प्रावधान इसमें है कि नहीं? इसका जवाब दीजिए। चलिए आपके पास जवाब है नहीं। चलिए वक्त भी थोड़ा सा कम है, हम इस विषय पर और भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी समय की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में उपद्रवियों पर अब हंटर चलेगा, उससे वाकई एक बात तो तय है कि जो स्थितियां बनती थी, जो आंदोलन प्रदर्शन होते थे, जहां तोड़ फोड़ मचा दी जाती थी, आम लोगों का जो भले ही उससे संबंधित ना हो, उनकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जाता था, वो अब उन पर भारी पड़ जाएगा। अब उसकी वसूली मध्य प्रदेश सरकार कर रहेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।